उतना का चरित्र चल रहा था, लेकिन थोड़ी सी बात बताना ये जरूरी मैं समझ रहा हूं, आप थोड़ी 5 मिनट की बात। जननी सम जानहु पर नारी, धन पराव बिस्ते बिस भारी। पर स्त्री को माता के समान समझो, पराये धन को जहर से भी बड़ा जहर समझ करके उसे छोड़ दो। अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो उसका परिणाम बहुत ही गलत भोगना पड़ता है। एक मैंने प्रसंग पढ़ा और यह शायद सत्य ही घटना का वहां पर विश्लेषण हुआ है कि एक बाबा चौराहे पर खड़े और लोगों से कह रहे थे, भैया पूरब चले जाना, पश्चिम चले जाना, उत्तर चले जाना, लेकिन दक्षिण मत जाना। तो सभी डर जाते हैं, क्यों न जाए बाबा? अरे कहा आगे काला नाग बैठा है, डस लेगा। तो सब डर जाएं, चले जाएं इधर उधर। 2 भाई आए, एक के पास राइफल है, एक के पास रिवाल्वर है, मसाला भी खूब है उनके पास, और वो दक्षिण को चल पड़े। और जब चल पड़े, बाबा ने कहा भैया उधर मत जाना, काला नाग डस लेगा। छोटे वाले ने कहा, बाबा तुम्हारी बुद्धि कैसी हो गई है? अरे मेरे पास इतने अस्त्र शस्त्र हैं और ये काला नाग हमारा क्या करेगा? बाबा ने कहा, बेटा वो जो है ये अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर काम नहीं आते। और आगे खड़े हो गए बाबा, और जब बाबा आगे खड़े हो गए तो छोटे वाले ने पकड़ करके बाबा को साइड में कर दिया। जाओ अपना काम देखो, मुझे जाने दो। बाबा फिर भी चिल्लाते रहे, बेटा मत जाओ, बेटा मत जाओ, ठीक नहीं है जाना, उधर सर्प बैठा है काट लेगा। लेकिन नहीं माने और अनसुनी करके चले गए। अब जब 2-3 किलोमीटर चले तो क्या देखा? एक रोड के किनारे एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ सोने का घड़ा रखा है। दौड़ करके दोनों ने उसे कवर कर लिया और कहने लगे, देखो ये बाबा दिन भर बचाता और रात में इसको उठा ले जाता। बाबाओं का कोई विश्वास है? ऐसे बात करने लगे, बाबाओं की निंदा करने लगा। अब देखो उन दोनों ने विचार किया कि इसको दिन में ले चलोगे तो चर्चा होगी, अड़ोसी पड़ोसी देखेंगे, प्रशासन, फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। दिन भर इसको यहीं पे बचाना चाहिए और रात्रि हो जाएगी तब लेके घर को चलेंगे। उसको ले जाकर के झाड़ियों के पास रखा और एक के पास राइफल रिवाल्वर लेकर के उसकी सुरक्षा करने लगे। बड़े वाले भाई को भूख लगी, उसने 100 का नोट निकाला, ए भैया जाओ चौराहे से रसगुल्ले ले आओ। छोटा भाई चला, जाकर के पहुंचा मिठाई की दुकान पे और उसने रसगुल्ले पैक करवाए। अब देखो उसका मन, उसकी नीयत डोल गई। छोटे वाले ने विचार किया, ये बड़ा वाला भाई जो है ये बड़ा जबरदस्त है, हमसे ताकतवर भी है, और ये जो संपत्ति मिली है ये शायद ये हमको न दे, और देगा भी तो थोड़ी बहुत दे करके हमको भलमा देगा। क्यों ना हम ये पूरी संपत्ति ले लें, इसे जहर दे दे। बस उसकी मति बदली और उसने क्या किया, उन रसगुल्लों में जहर मिलाया और जहर मिला करके डब्बे में पैक करके चला मुस्कुराता हुआ। अब देखो इसकी मति बदली तो उधर बड़े वाले की बुद्धि बदल गई। उसने मन में सोचा, ये मेरा छोटा भैया जो है ये बड़ा जिद्दी है, किसी बात की जिद कर लेता वो पूरी करके ही रहता है, और ये जो मुझे धन मिला है इसमें से ये हमसे आधा बटा ही लेगा। मैं कुछ भी करूं इसे देना ही पड़ेगा हमको, और जब आधा बटा लेगा तो फिर जीने में आनंद नहीं होगा। अगर ये पूरी हमको मिल जाए व्यवस्था तो फिर कुछ आनंद और होगा। तो क्यों ना हम अपने भाई को गोली मार दें, ये मेरी हो जाए। उधर से वो रसगुल्ले लेकर के आया, उसने उधर अपना राइफल लोड किया और जैसे ही देखा वैसे एक फायर की, महाराज एक ही में सीताराम सत्य हो गए। डब्बा अलग गिरा। अब बड़ा अफसोस किया उसने, देखो मैंने संपत्ति के लिए अपने छोटे भाई को मार दिया, चलो कोई बात नहीं, अब आखिरी समय इसके हाथ के रसगुल्ले तो खा ही लूं। उसमें से एक निकाल करके जैसे जुबान पर रखा, बड़ा घातक जहर था।
इधर उधर चक्कर काट के गिरे, मर गए। अब एक उधर पड़ा एक उधर पड़ा, तब तक वही बाबा जी जो चौराहे पे खड़े थे वो आ गए। देखा, हो कहा था मैंने उधर मत जाना, ये तुम्हारे अस्त्र शस्त्र किसी काम के नहीं हैं, ये काला नाग डसेगा, और डस लिया तुमको। देखो भैया, पराया धन कैंसर से भी बड़ा रोग है। कैंसर हो जाए तो शायद बच जाओ एक बार, लेकिन अगर पराया धन तुमने हड़प कर लिया है तो उससे बचना मुश्किल है।